मंगलाचरण करने के लिए। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3 करोड़ महामुनिराजों की जय। स्वाध्याय की श्रृंखला में तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के चतुर्थ अध्याय के हम 23 सूत्र देख चुके थे, जिसमें वर्तमान में हम क्या पढ़ रहे हैं? वैमानिक देवों की विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो वैमानिक देवों में जो हमने सूत्र देखे थे, उसमें ऊपर ऊपर जाने पर क्या क्या चीजें बढ़ती है और क्या कम होती है, इस प्रकार का वर्णन हम देख रहे थे। तो उसके लिए क्या क्या बढ़ती है के लिए हमने क्या देखा था कि वैमानिक देवों में स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्या, विशुद्धि, इंद्रियावधि, विषयतोधिकाः। तो वैमानिक देवों में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, ठीक है, स्वर्ग युगल में है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस प्रकार युगल में है ऊपर ऊपर जाने पर। तो वे जो स्वर्ग हैं, वहां पर क्या है, जैसे जैसे ऊपर के युगलों में जाएंगे वैसे वैसे स्थिति, स्थिति यानी कि आयु, देवों की आयु बढ़ती जाती है। नीचे 2 सागर की उत्कृष्ट आयु पहले युगल में, फिर 7 सागर की उत्कृष्ट आयु, फिर 10 सागर की उत्कृष्ट आयु, इस प्रकार से जाते जाते 16 स्वर्ग जहाँ पर पूरे होते हैं, वहां पर कितनी उत्कृष्ट आयु प्राप्त होती है? 22 सागर की। 16 स्वर्गों तक 22 सागर की उत्कृष्ट आयु है। फिर स्वर्गों से ऊपर ग्रैवियक विमान है। उन ग्रैवियक विमानों में एक एक 9 ग्रैवियक विमान है ना, 9 पटल हैं, हर एक एक ग्रैवियक विमान है। तो उन 9 पटलों के एक एक ग्रैवियक विमानों में एक एक सागर की आयु बढ़ती जाती है। तो जो पहला ग्रैवियक विमान है वहां पर 22 के बाद 23 सागर की, फिर 24 सागर की, फिर 25 सागर की, 26, 27, इस प्रकार बढ़ती है। तो अंतिम ग्रैवियक विमान में कितनी हो जाती है? 31 सागर की उत्कृष्ट आयु होती है। फिर ग्रैवियक के बाद अनुदिश विमान है। अनुदिश विमान, वहां पर 32 सागर की उत्कृष्ट आयु है, और अनुत्तर विमानों में 33 सागर की उत्कृष्ट आयु प्राप्त होती है। तो ऊपर ऊपर जाने पर आयु, स्थिति यानी कि आयु बढ़ रही है, प्रभाव यानी कि उनकी शक्ति, किसी का अच्छा करने की शक्ति भी बढ़ती जा रही है और बुरा करने की शक्ति भी बढ़ती जा रही है। तो उनकी वरदान शक्ति भी बढ़ी है और श्राप देने की शक्ति भी बढ़ी है। ठीक है, प्रभाव बढ़ा। फिर सुख, उनके इंद्रिय विषय भोग भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो उनके सुख हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। द्युति यानी कि कांति, कांति किसको कहते हैं? शरीर की चमक, उसको भी कांति कहेंगे। और वस्त्राभूषणों की कांति, 2 प्रकार की कांति यहाँ पर ग्रहण करनी थी अपने को, पहली शरीर की और दूसरी वस्त्राभूषणों की। तो उनके जो वस्त्राभूषण है, उनकी जो चमक है वो बढ़ती जाती है ऊपर ऊपर, और दिव्य दिव्य वस्त्राभूषण उनके होते जाते हैं, और शरीर की कांति भी बढ़ती जाती है। फिर द्युति के बाद लेश्या विशुद्धि, परिणाम उनके विशुद्ध विशुद्ध होते जाते हैं। नीचे कौन सी लेश्या होती है? पीत, फिर और ऊपर जाकर पद्म, और फिर और ऊपर जाकर शुक्ल लेश्या। इस प्रकार से उनकी लेश्या जो है वो अच्छी होती जाती है। फिर इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय भी बढ़ते हैं। हमने देखा सुख बढ़ रहा है, भोग बढ़ रहे हैं, तो इंद्रिय विषय भी बढ़ रहे हैं। इंद्रिय विषय भी बढ़ रहे हैं और इंद्रिय विषयों को भोगने की क्षमता भी बढ़ रही है। ठीक है, और अवधि यानी कि अवधि ज्ञान, उनके अवधि ज्ञान की सीमा में भी वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, पहली पृथ्वी के जो देव हैं वो कहाँ तक का जानते हैं? तो पहली पृथ्वी के देव, पहले दूसरे स्वर्ग के देव पहली पृथ्वी तक का अवधि ज्ञान होगा उनको, रत्न प्रभा पृथ्वी तक का। दूसरी पृथ्वी के बालू का प्रभा, शर्करा प्रभा तक का, दूसरी पृथ्वी तक का, दूसरे युगल के देवों में। तीसरे युगल के देवों में और थोड़ा नीचे तक का, तीसरी पृथ्वी तक का। इस प्रकार के उनका अवधि ज्ञान बढ़ता जा रहा है। जो अंतिम सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं, वहां पर कैसा अवधि ज्ञान होता है? सर्वावधि। जो सबसे ऊपर सर्वार्थ सिद्धि है वहां पर सर्वावधि अवधि ज्ञान होता है। वहां के देवों का जो है, उनको 3 लोक के समस्त रूपी पदार्थों का ज्ञान उनको हो जाता है। ठीक है, उनके लिए कोई अवधि ज्ञान की सीमा नहीं है। 3 लोक के सभी रूपी पदार्थों का अवधि ज्ञान उनको हो जाता है बहुत आराम से। ठीक है, ये ऐसा ऊपर ऊपर अवधि ज्ञान बढ़ता गया। अब क्या, किस चीज में हीनता आती है?
तो हीनता किस में आती है? गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना। तो ऊपर ऊपर जाने पर गति, गति में हीनता आएगी। गति किसको कहते हैं? तो गमन करने की इच्छा, उसको कहते हैं गति। देवों की गमन करने की इच्छा में कमी होती जाती है। जो नीचे के स्वर्गों के देव हैं उनको गमन करने की इच्छा अधिक होती है। ठीक है, 16 स्वर्गों के देव जो हैं वो वहां कहाँ तक जाते हैं? तो वो क्या कहते हैं, अकृत्रिम चैत्यालयों में भी वंदना करने जाते हैं, और समव शरण में भी जाते हैं, और भगवान के कल्याणकों में भी जाते हैं। परंतु अ, उसके ऊपर के देव कहीं भी नहीं जाते। ठीक है, वो अपने विमान में ही रहते हैं। स्वर्गों के देव तो गमन करते हैं, परंतु जो ग्रैवियक, अनुदेश और अनुत्तर के देव हैं वो अपने विमानों से ही बाहर नहीं आते जीवन भर। ठीक है, जितनी उनकी आयु है, कहाँ से कहाँ तक, 22 सागर से लेकर के 33 सागर की आयु वाले, 23 सागर से 33 सागर की आयु वाले ये जो देव हैं ये अपने विमानों से ही बाहर नहीं आते हैं कभी। ठीक है, ये जो बाकी सारे देव हैं तीर्थंकरों इत्यादि के कल्याणकों में भी जाते हैं, और नीचे के जो स्वर्गों के देव हैं उनको क्या होता है, जैसे सुमेरु पर्वत की वंदना, नंदीश्वर द्वीप में वंदना, इस प्रकार के भाव तो उनको होते हैं। ठीक है, इसके अलावा उनको यहाँ वहाँ घूमने के भी भाव होते हैं, क्योंकि मध्यलोक में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जो बहुत सुंदर हैं, रमणीक हैं, देखने के लिए अच्छी हैं। ये जो इतने सारे द्वीप समुद्र है ना, ये सारे द्वीप समुद्र बहुत सुंदर हैं। यहाँ पर तिर्यंचू की भोग भूमियां हैं, वहां पर सुंदर सुंदर वापियां, भवन इत्यादि बने हुए हैं, देवों के निवास स्थान बने हुए हैं, सुंदर जंगल हैं, मणि जड़ित हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से इनके घूमने के स्थान ही है, पिकनिक स्पॉट्स हैं उनके, उन देवों के। तो जो नीचे नीचे के देव हैं, वे नीचे नीचे के देव, दो दो बार है ना दीदी, दो इनक्रेडिबल दिख रहे हैं मेरे मैंने तो एक से ही किया हुआ है। मुझे भी 2 ही दिख रहे हैं। को। हाँ, कोई नहीं, तुम दो दिख रहे हैं, कंटिन्यू करो, मैं एग्जिट करके नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, ऐसे ही रहने दो। हाँ, तो ये जो हैं यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, इनकी घूमने की इच्छा होती है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये इच्छा कम होती जाएगी। फिर 16 स्वर्गों तक के जो देव होते होंगे, वो जो 16 स्वर्गों के देव, 16वें स्वर्ग के देव जैसे हैं, वो सिर्फ कल्याणकों में गए, या अथवा नंदीश्वर द्वीप में अष्टानिका पर्व आया तो पूजा वंदना करने चले गए, इस प्रकार के होता है। ठीक है, और उसके ऊपर के तो कल्याणकों में और नंदीश्वर इत्यादि की वंदना करने भी नहीं जाते हैं। तो जो गमन करने की इच्छा है, ये गमन करने की इच्छा में कमी आती है, इसको कहते हैं गति में हीनता आना। फिर शरीर अवगाहना, शरीर की ऊंचाई में कमी आती जाती है। जो नीचे के देव हैं उनकी हाइट जो है वो 7 हाथ की होती है, पहले युगल के, पहले दूसरे स्वर्ग के जो देव हैं उनकी हाइट 7 हाथ की होती है। फिर और ऊपर जाने पर दूसरे युगल के देवों की 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3.5, इस प्रकार से उनकी हाइट में कमी आती जाती है। ठीक है, जब अंतिम सर्वार्थ सिद्धि तक पहुंचेंगे तो हाइट कितनी रह जाती है? 1 हाथ की। 1 हाथ कितना होता है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, मात्र इतना सा। ठीक है, तो सर्वार्थ सिद्धि के जो देव होते हैं उनके मूल शरीर की ऊंचाई कितनी होती है? इतनी सी, यहाँ से यहाँ तक की, बस 1 हाथ की उनके शरीर की ऊंचाई होती है। अब अपने को देव जो है उनको विक्रिया प्राप्त होती है, तो उनके मूल शरीर की जितनी ऊंचाई, जैसे जो प्रथम युगल के जो देव हैं उनके मूल शरीर की ऊंचाई मात्र 7 हाथ की है, लेकिन विक्रिया से वो अपना शरीर बड़ा या छोटा भी बना सकते हैं, क्योंकि उनको वो रिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन मूल शरीर की ऊंचाई 7 हाथ की ही रहेगी, ऐसे समझना। ठीक है, शरीर के बाद क्या आ गया? परिग्रह, परिग्रहाभिमान तो हीना। परिग्रह और अभिमान में भी उनके कमी होती जाती है। परिग्रह किसको कहते हैं? तो मूर्छा परिग्रह, मूर्छा को परिग्रह कहा गया है। ठीक है, तो उनके पास जो सुख भोग है उसमें उनकी ममत्व, ममत्व उनका कम होता है। ठीक है, इसीलिए उनके परिग्रह में हीनता मानी गई है। और दूसरी चीज क्या, कि उनके पास जो सुख भोगने का इंद्रिय विषय भोग है वो क्वांटिटी की अपेक्षा क्वालिटी में ज्यादा अच्छे हैं। जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया था कि आपके पास अगर 5-6 सोने के नेकलेस है और एक डायमंड का नेकलेस है, ठीक है, 5-6 चांदी के हार है और एक सोने का हार है, तो वो जो 5-6 चांदी के हार हैं उसमें अब परिग्रह का दोष कितने का लगेगा? वो 5-6 का लगेगा, और यहाँ परिग्रह का दोष मात्र 1 का लगेगा। लेकिन सुख किस में ज्यादा है? सुख एक सोने की चेन में
5-6 चांदी की चेनों की अपेक्षा सुख ज़्यादा है, ठीक है? तो उनके सुख में तो वृद्धि हुई, लेकिन परिग्रह में कमी हो गई और उनके पास परिग्रह यदि है भी ज़्यादा, मतलब सपोज़ उनके पास सोने की चेन भी 5-6 थी, तो उनका ममत्व परिणाम उसमें कम है, इसीलिए उनको परिग्रह भी कम कहा गया है उनका। और अभिमान में कमी किसको कहते हैं? तो जो नीचे-नीचे के देव हैं, वो दूसरे देवों को तुच्छ मानते हैं, ठीक है? जो कम रिद्धि वाले छोटे देव हुए, उनको अगर तुच्छ भी मान सकते हैं वो अपने से कि कैसा छोटा-सा देव है, इसके पास तो रिद्धियाँ नहीं है इत्यादि, इस प्रकार के विचार उनके मन में आ सकते हैं। ये क्यों आते हैं? क्योंकि उनकी लेश्या खराब है। खराब नहीं मतलब है तो 3 प्रशस्त लेश्याओं में से ही, पीत पद्म शुक्ल है, लेकिन ऊपर की अपेक्षा तो खराब है ना, ऊपर तो शुक्ल लेश्या के देव हैं, तो उनमें इस प्रकार के छोटे-बड़े के भाव नहीं आते। छोटे-बड़े के भाव जो हैं वो नीचे के देवों में आते हैं। ठीक है, वो अपने से छोटे देवों को तुच्छ समझेंगे, लेकिन ऊपर के जो देव होते हैं वो इस प्रकार के भाव नहीं करते, उनमें अभिमान की कमी होती है, ऐसा समझना। ठीक है, इन इन चीजों की कमी होती जाती है। फिर आगे क्या देखा था हमने? लेश्या का वर्णन देखा था। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्री शेषेषु। पीत पद्म और शुक्ल लेश्या द्वित्री शेषेषु। अब स्वर्गों में लेश्या लगानी है, तो हमने कैसे लगाई थी? पहला दूसरा स्वर्ग, पहला दूसरा स्वर्ग वहां पर लगाई थी हमने पीत लेश्या, ठीक है, पहले दूसरे में पीत लगाई थी। फिर द्वि, 2 बार 2-2 लेने, पीत के बाद फिर अगले में पीत और पद्म, तीसरे चौथे में, फिर 5, 6, 7, 8 इसमें लेनी है पद्म, फिर 9, 10, 11, 12 इसमें लेनी है पद्म और शुक्ल, फिर 13, 14, 15, 16 इसमें लेनी है शुक्ल, और फिर ग्रैवियक, अनुदिश और अनुत्तर, इन 3 विमानों में जो लेश्या होगी वो होगी परम शुक्ल, ठीक है। इस प्रकार से इनकी लेश्या का वर्णन हमने देखा था। जो पहला दूसरा स्वर्ग है, पहले दूसरे स्वर्ग में पीत लेश्या है, मात्र पीत है। तीसरे चौथे में क्या है? कुछ देवों के तो पीत है और कुछ के पद्म है, ठीक है। फिर 5, 6, 7, 8 इन 4 स्वर्गों के देवों में मात्र पद्म लेश्या पाई जाएगी। फिर और नीचे के ऊपर के स्वर्ग 9, 10, 11, 12 वहां पर कुछ देवों में पद्म पाई जाएगी और कुछ देवों में शुक्ल पाई जाएगी। फिर 13, 14, 15, 16 इन 4 स्वर्गों में मात्र शुक्ल लेश्या पाई जाएगी, और फिर ऊपर के ग्रैवियक, अनुदिश और अनुत्तर इन सभी में परम शुक्ल लेश्या पाई जाएगी। तो पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्री शेषेषु। द्वि मतलब 2 बार 2-2 लेने हैं, त्रि मतलब 3 बार 4-4 लेने हैं, और फिर आगे के शेष में परम शुक्ल लेना है, ऐसा सूत्र में मतलब है, ठीक है। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्री शेषेषु, इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाने को कहा गया है, ठीक है। ये लेश्या इस प्रकार की होती है। तो ऊपर ऊपर जाने पर हमने देखा पीत, पीत से पद्म, पद्म से शुक्ल, तो लेश्या जो है उनकी अच्छी अच्छी होती जा रही है, ठीक है। उनकी लेश्या विशुद्धि अंतरंग परिणामों में कषायों में मंदता आती जा रही है, तो उनकी लेश्या जो है वो अच्छी अच्छी होती जा रही है, ऐसा समझ, ठीक है। फिर इसके बाद एक और सूत्र देखा था हमने, प्राग द्रव्यकेभ्यः कल्पाः। प्राग मतलब क्या होता है? पहले पहले तक, पहले पहले तक, किसके पहले पहले तक? ग्रैवियक के पहले पहले तक। ग्रैवियक के पहले पहले तक क्या होते हैं? कल्पा, कल्पा कल्पवासी देव कहलाते हैं। ग्रैवियक के पहले मतलब 16 स्वर्गों में जो देव हैं उनको कल्पवासी देव कहते हैं। ऐसा उनको कल्पवासी क्यों कहा गया? क्योंकि वहां पर इंद्र आदि की व्यवस्था होती है, ठीक है। इंद्र, फिर सामान्य त्रायस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल अनीक प्रकीर्णक अभियोग्य और किल्बिषक, ये व्यवस्था कहाँ तक होती है? 16 स्वर्गों तक होती है, उसके ऊपर नहीं होती, ठीक है। उसके ऊपर सभी अहमेंद्र हैं। तो प्राग ग्रैवियकेभ्यः, ग्रैवियक के पहले पहले तक यानी इन 16 स्वर्गों तक कल्पवासी देव होते हैं। ये कल्पवासी देव इसलिए कल्पवासी कहलाते हैं क्योंकि इंद्र आदि की कल्पना व्यवस्था यहाँ पर पाई जाती है, ऊपर नहीं पाई जाती, इसीलिए इनको कल्पातीत देव कहा गया है,
किसको कल्पातीत कहा गया है? ग्रैवियक, अनुदिश और अनुत्तर में निवास करने वाले देवों। यहाँ तक हमने कल समझा था। सभी को क्लियर है इतना? तो अपन आज आगे बढ़ेंगे। सोनाली का समझ में आ रहा है इतना? ठीक है। बाकी सभी को भी क्लियर है? ठीक है। तो अपन आज आगे देखते हैं। आज से अपन जो सूत्र चालू करेंगे 24 नंबर का सूत्र है, सभी निकाल लेंगे। ब्रह्मलोकालया लोकांतिकाः, ब्रह्मलोकालया लोकांतिकाः, ब्रह्मलोकालया लोकांतिकाः। सोनाली का सूत्र पढ़ो। ब्रह्मलोकालया लोकांतिकाः। ब्रह्म लोकालया, ब्रह्मलोक है आलय जिनका, उसको उनको क्या कहते हैं? लोकांतिका, लोकांतिक देव कहते हैं। हम पढ़ते हैं लोकांतिक देव आते हैं, लोकांतिक देव आते हैं। लोकांतिक देव होते क्या हैं, क्या हैं, कहाँ रहते हैं? तो ये जो देव हैं, जो ब्रह्मलोक जिनका आलय है, आलय मतलब निवास है, उनको कहते हैं लोकांतिक देव। ठीक है। ब्रह्मलोक है आलय जिनका, वे हैं लोकांतिक देव। अब स्वर्गों में, जैसे हमने नरकों में एक बार पटल पढ़े थे ना, नरकों में पटल होते हैं। पहले नरक में 13, फिर 11, फिर 9, फिर 7, फिर 5, फिर 3, फिर 1। इस प्रकार से नरकों में पटल होते हैं, लेयर्स होती है जिनमें बिल होते हैं। ये हमने एक बार देखा था। ऐसे स्वर्गों में भी पटल होते हैं। ठीक है। ऐसा जैसे यहाँ पर एक एपी चल रहा है ना ऑड नंबर्स का, 13, 11, ऐसा नहीं है स्वर्गों में। स्वर्गों में एट रैंडम है। ठीक है। ऐसी कोई व्यवस्थित संख्या नहीं है पटलों की। कुल 63 पटल होते हैं स्वर्गों में। ठीक है। बस ये कुल संख्या है। और पहले स्वर्ग में 31 पटल होते हैं। ठीक है, इतना समझना। ठीक है। बाकी फिर संख्या जो है वो रैंडम संख्या है, ऐसी नहीं है सिस्टमैटिक। तो जो ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक कौन सा है, कौन से नंबर का स्वर्ग है? ब्रह्म, हैंड रेस करना। अंकिश भैया तो नहीं, हाँ हितेन, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला। ठीक है, उसको ब्रह्म स्वर्ग कहा जाया है। तो ब्रह्मलोक, तो ब्रह्म स्वर्ग में आलय है जिनका, तो ब्रह्म स्वर्ग के क्या होता है? जो अंतिम पटल है, ऊपर ऊपर के पटल, जो अंतिम वाला पटल है, उस पटलों में निवास करने वाले ये जो देव होते हैं, इनको लोकांतिक देव कहा गया। क्यों? ब्रह्मलोक यानी कि ब्रह्म स्वर्ग के अंत में है, ब्रह्मलोक में अंत में रहने वाले, इसलिए लोकांतिक कहा गया। इनको लोक के अंत में है, उस लोक के, उस स्वर्ग के अंत में है, इसीलिए इनको लोकांतिक कहा गया। ठीक है। लोकांतिक देव होते हैं ये सारे के सारे। तो ब्रह्म स्वर्ग के अंतिम पटल में रहने वाले जो देव हैं, उनको लोकांतिक देव कहा गया। अब इनका विशेष वर्णन क्यों आया? बाकी सबका वर्णन, बाकी सबके साथ इनका वर्णन क्यों नहीं आया? तो अब क्या है कि ऐसा समझना कि ये देव भी विशेष हैं। ठीक है। अन्य किसी देवों को हमने यहाँ पर ब्रह्मचारी नहीं कहा, लेकिन ये जो लोकांतिक देव होते हैं ना, इन लोकांतिक देवों को ब्रह्मचारी कहा जाता है। ये ब्रह्मचारी होते हैं, और सभी बाकी सभी देवों के द्वारा ये देव पूज्य होते हैं, इनकी पूजा करते हैं बाकी सारे देव। इस प्रकार की इनकी वहां पर महिमा होती है। ठीक है। इसीलिए इनको लोकांतिक देव कहा जाता है। लोकांतिक कहने का एक कारण और है। लोकांतिक इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके लोक यानी संसार का भी अंत निकट आ चुका है। ठीक है। ये जो देव होते हैं, ये एक भवावतारी होते हैं। ये उस देव पर्याय से च्युत होंगे और वहां से आकर के मनुष्य पर्याय में आएंगे, और वहां पर ये मुनि अवस्था धारण करेंगे और उसी भव से मोक्ष जाएंगे। पक्की बात होती है। ठीक है, ये नियम है। लोकांतिक देव एक भवावतारी होते हैं, तो इस अपेक्षा से भी उनको लोकांतिक कहा गया, क्योंकि इनके लोक का, संसार का अंत आ चुका है। और दूसरी क्या कारण बना कि ये ब्रह्म लोक के अंत अंत में रहते हैं, इसीलिए इनको लोकांतिक कहा गया। दो कारण है। तो ये जो देव हैं, ये ब्रह्मचारी होते हैं और अन्य सभी देवों के द्वारा पूज्य देव होते हैं। ठीक है। उनका बहुत आदर सम्मान किया जाता है वहां पर। ये वहां पर ऋषि समान है, इनको ब्रह्म ऋषि कहा गया है। ठीक है। ये ऋषि, साधु पुरुष के तुल्य हैं ये। क्यों है ऐसे ये?
क्योंकि ये 11 अंग 14 पूर्व के धारी होते हैं, ठीक है। द्वादशांग के पाठी होते हैं ये सारे के सारे, एक भवावतारी होते हैं और बहुत मंद कषाय होती है इनकी। पांचवा जो स्वर्ग है, उस पांचवें स्वर्ग में कौन सी लेश्या बताई है हमने? बताओ, अभी हैंड रेस करना, हैंड रेस करना। कनिका दीदी, पद्म। पद्मलेश्या कही है हमने। लेकिन ये जो लोकांतिक देव हैं, इनकी शुक्ल लेश्या होती है, ठीक है। ये अपने आप में अद्भुत देव हैं और इनका जो अंतरंग परिणाम होते हैं, निरंतर वैराग्य से उत्प्रोत रहते हैं। बहुत ज्यादा वैरागी होते हैं ये सारे के सारे देव। विषय भोग तो है ही नहीं, मतलब ब्रह्मचारी तो हमने इनको कह दिया, अन्य किसी देव को ब्रह्मचारी नहीं कहा हमने। जो ऊपर के देव थे उनके लिए भी क्या कहा हमने कि वहां पर स्त्री नहीं है, देवी नहीं है, इसीलिए वहां पर उनको क्या बोलते हैं, प्रविचार से रहित कहा गया। ये जो देव हैं ये ब्रह्मचारी हैं। इस प्रकार के इनके अंतरंग में विशेष वैराग्य के परिणाम होते हैं, ठीक है। और इतने वैरागी होते हैं, इतने वैरागी होते हैं कि तीर्थंकरों के किसी कल्याणक में जाते ही नहीं है, सिर्फ तप कल्याणक में आते हैं, ठीक है। सिर्फ भगवान जब दीक्षा लेते हैं ना तप कल्याणक के दौरान, तभी लौकांतिक देव आते हैं, अन्य किसी कल्याणक में वो देव नहीं आते। और लौकांतिक देव वहां पर भी क्यों आते हैं? तो कोई उत्सव मनाने नहीं आते वहां पर, वो वहां पर भगवान के वैराग्य की ही अनुमोदना करने आते हैं बस, ठीक है। कि हे प्रभु आपका ये वैराग्य बहुत अद्भुत है। सभी ने पंच कल्याणक देखे होंगे, उस पंच कल्याणकों में तप कल्याणक में कुछ देव आते हैं, 8 7 8 10 इस प्रकार के देव आते हैं। तो वो जो देव हैं सफेद रंग के कपड़े पहने होते हैं उनने। वो सफेद रंग क्यों दर्शाया गया है? क्योंकि उनके शुक्ल लेश्या भी है और ब्रह्मचारी भी है, उनकी लेश्या भी अच्छी है और ब्रह्मचारी भी है वो देव। 16 कारण भावता सुनाते हैं, 16 कारण भावना नहीं सुनाते। 16 कारण भावना तो तीर्थंकर पहले भा चुके हैं, इसीलिए उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ है, ठीक है। वो तो पूर्व भवों में तीर्थंकरों ने भाई है 16 कारण भावना, अभी कोई आवश्यकता नहीं है। वो भगवान के मात्र वैराग्य की अनुमोदना करने आते हैं कि हे प्रभु आपका ये वैराग्य धन्य है। जगाते नहीं है, भगवान को वैराग्य तो जाग चुका है, भगवान को वैराग्य जाग चुका है, इसीलिए वो वन में गए, ठीक है। और वन में जब वो दीक्षा लेने को हुए तब ये देव आएंगे। भगवान तो क्या है, वो तो स्वयंभू हैं, उनको वैराग्य जगाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने आप में ही बहुत अच्छे हैं। इस प्रकार से तो लोग कहते हैं कभी कभी कि ये जो है भगवान को संबोधन देने आते हैं वैराग्य का, सच्ची में ऐसा लोग कहते हैं। तो ऐसा कुछ आवश्यकता नहीं है भगवान को उनके संबोधन की, ठीक है। भगवान तो 3 ज्ञान के धारी हैं, उनको तो पता है कि वो एक भवावतारी है और उनको दीक्षा लेनी ही लेनी है, ठीक है। तो उनका वैराग्य तो जाग चुका है और उनको संबोधन की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, और उसी समय बाकी देवों के इंद्र के द्वारा भगवान का अभिषेक किया जाता है, जिसको दीक्षा अभिषेक कहते हैं, ठीक है। दीक्षा के पहले नहीं, दीक्षा के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले की बात कर रहा हूँ ये। तो उस समय बाकी देव भगवान की पूजा करते हैं, इंद्र उनका अभिषेक करता है और ये जो देव आते हैं ये भगवान के वैराग्य की अनुमोदना करते हैं कि हे प्रभु आपका वैराग्य जो है ये बहुत अनुकरणीय है, ऐसा वैराग्य सभी जीवों में जागना चाहिए, यही संसार से छेदन का कारण है। आपका जो निर्णय है संसार को छोड़ने का, ये बहुत अच्छा निर्णय है। ये संसार तो दुख रूप ही है, सुख रूप केवल रत्नत्रय धर्म का पालन है और उसी मार्ग पर आप आगे बढ़ रहे हैं। इस वैराग्य की हम बहुत अनुमोदना करते हैं। बस इतना सा कहने आते हैं वो सारे के सारे देव, ठीक है। तो इतने वैरागी हैं कि किसी कल्याणक को मनाने नहीं आएंगे, सिर्फ उस वैराग्य की अनुमोदना करने आते हैं। इस प्रकार के उनके अंतरंग परिणाम इतने अच्छे और निर्मल होते हैं, ठीक है। उनको बाकी उत्सव इत्यादि से मतलब नहीं, सिर्फ वैराग्य से मतलब है। और निरंतर वहां पर वो द्वादशांग का पाठ करते रहते हैं, ठीक है। द्वादशांग के पाठी होते हैं तो निरंतर तत्व चर्चा ही चलती रहती है उनके आपस में स्वर्गों में, और बाकी देवों के द्वारा पूज्य हैं। आयु कितनी होती है इनकी? तो 8 सागर की इनकी आयु होती है। सारे के सारे लोकांतिक देवों की आयु जो है 8 सागर की है। और ये जो देव एक भवावतारी होते हैं, इतना ध्यान रखना, इतनी डिटेल्स लोकांतिक देवों के बारे में। लोकांतिक देव बनते कैसे हैं? तो यहाँ पर जो यहाँ मध्य लोक में मुनि व्रत धारण करेगा, और मुनि व्रत भी कैसा? बाल ब्रह्मचारी मुनि जो होगा,
ठीक है, मुनि भी बाल ब्रह्मचारी होने चाहिए। तो जो बाल ब्रह्मचारी मुनिराज होते हैं, वो अगर वैसी तपस्या करें तो वो ब्रह्म स्वर्ग में जा सकते हैं और वहां पर लोकांतिक देव बन सकते हैं। कुंदकुंदाचार्य की गाथा आती है, उस गाथा में उन्होंने लिखा है कि पंचम काल में भी लोकांतिक देव बना जाता है। ठीक है, पंचम काल में हम ऊपर सर्वार्थ सिद्धि इत्यादि तो नहीं जा सकते। ठीक है, तो हम अपनी एक भवावतारी होने की गारंटी कैसे पक्की करें? तो यहाँ पर पंचम काल में वर्तमान में जो मुनिराज हैं, वो तपस्या करके लोकांतिकों में उत्पन्न हो सकते हैं, इंद्र बन सकते हैं, ऐसा उन्होंने एक गाथा में वर्णन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ के वर्तमान के मुनिराज जो बाल ब्रह्मचारी हैं, वो वहां पर लोकांतिक देव बन सकते हैं। ठीक है, मुनि व्रत होना आवश्यक है पूर्व पर्याय में, और बाल ब्रह्मचारी मुनि होना आवश्यक है। और बाल ब्रह्मचारी मुनि होने के बाद वो वहां पर लोकांतिकों में उत्पन्न हो सकते हैं। होते हैं ये नियम नहीं है, हो सकते हैं। ठीक है, और फिर वहां से आकर के भी वो उसी भव में मोक्ष चले जाएंगे फिर, ऐसा। तुमने स्वर्ग में कुल कितने पटल बताए थे? 63 और फर्स्ट में कितने हैं? 31 31। ठीक है, ये हो गया लोकांतिक देवों का वर्णन। अब लोकांतिक देव भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनका वर्णन अपन देखेंगे। अगला सूत्र देखेंगे, लोकांतिक देवों के भेद बता रहे हैं हम। सारस्वत आदित्य वन नरुण गण वन नरुण गर्दोदय गर्दोदय गर्द गर्दोय। ठीक है, हाँ ठीक, गर्दतोय गर्दतोय। सारस्वत आदित्य वन नरुण गर्दतोय तुषिता व्याबाधिरष्ट व्या तुषिता व्याबाधा रिष्टाश्च। ठीक है, सारस्वतादित्य वन नरुण गर्दतोय तुषिता व्याबाधा रिष्टाश्च। सारस्वतादित्य वन नरुण गर्दतोय तुषिता व्याबाधा रिष्टाश्च। सारस्वतादित्य वन नरुण गर्दतोय तुषिता व्याबाधा रिष्टाश्च। कनिका दीदी सूत्र बोलोगे? हाँ। सारस्वतादित्य वन्य अरुण हाँ गर्दतोय तुषिता व्याबाधारिष्टाश्च। ठीक है, गड़बड़ हो गया यार, हाँ दोबारा हाँ बोलो बोलती एक हूँ। और बार। सारस्वता आदित्य वन्य अरुण गर्दतोय तुषिता व्याबाधारिष्टाश्च। ठीक है, डन। हाँ। तो ये जो है ये 8 प्रकार के बताए गए हैं। अब 8 प्रकार के कैसे बनते हैं, एक मिनट में डायग्राम बना लूं फिर अपन देखेंगे। यार अभी तुम्हारी क्लास करते हैं ना, तो तुम जो प्रेजेंट करते हो वो हमें सही दिखाई देता है, और अगर मैं इसको यूट्यूब पे दिखती हूँ ना तो सब उल्टा दिखता हाँ है। वो उल्टा दिखता है क्योंकि वो मिरर इमेज हो जाती है उसमें। मतलब मुझे भी यहाँ पर उल्टा ही दिख रहा है। तो वो स्क्रीन में उल्टा हो जाता है। सभी को बोर्ड दिख रहा है? हाँ। है ना?
ये हमारे डायरेक्शंस हैं। पिन कर दूं मैं स्क्रीन। हाँ, ये डायरेक्शंस हैं हमारे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर आएगा नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट से शुरू करना है। 8 प्रकार के विमान होते हैं, ठीक है। इन लोकांतिक, वो जो अंतिम पटल है उस पटल में 8 प्रकार के विमान हैं। 8 नाम हैं उन विमानों के। सारस्वत विमान, आदित्य विमान, वन्नी, ठीक है, वन्नी, फिर अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाद और अरिष्ट। ये 8 प्रकार के विमान हैं, ये 8 नाम के विमान हैं। तो जो देव जहां पर रहता है ना, वो उसी जाति का लोकांतिक कहलाता है। उस मतलब देवों के नाम से विमान के नाम नहीं पड़े हैं, विमानों का नाम है पहले से, और जिस विमान में जो लोकांतिक रहेगा उसका नाम उस विमान के नाम पर पड़ा गया। जो सारस्वत नाम के विमान में रहने वाले लोकांतिक देव हैं, वो सारस्वत लोकांतिक देव कहलाएंगे। फिर जो आदित्य में रहने वाले हैं वो आदित्य नाम की लोकांतिक कहलाएंगे। वो वन्नी, जो वन्नी में रहने वाले हैं। इस प्रकार अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाद और अरिष्ट, इस प्रकार के नाम वाले विमान हैं, और उस विमान में रहने वाले जो देव हैं वो उसी नाम के लोकांतिक कहलाते हैं, ठीक है। अब ये जो विमान है ना, हर एक विमान के बीच बीच दो दो और विमान है, ठीक है। यहाँ पर 2 विमान और, यहाँ 2 विमान और, ठीक है। इस प्रकार से ये एक्स्ट्रा विमान कितने हो गए? 16, ठीक है। ये जो विमान है इनके नाम भी इन्हीं 8 के नाम पर हैं, ऐसा कोई नहीं कि 16 के अलग नाम हैं, इन्हीं 8 में नाम है उनके भी। तो ये एक्स्ट्रा विमान कितने हो गए? 16, ठीक है। ये 16 विमान हो गए, और बाकी पहले के कितने थे? 8, ठीक है। 8 और 16 24। तो इस प्रकार से कुल लोकांतिक देवों के 24 विमान होते हैं, ठीक है। उस ब्रह्मलोक के अंत में लोकांतिक देवों के 24 विमान होते हैं, ठीक है। तो इनका समझ में आया क्या नाम है इनका, और ये कैसे इनका व्यवस्था बनी हुई है, आ गया। ठीक है। इसका फोटो खींच के मैं ग्रुप पर डाल देता हूँ। हाँ अंकेश भैया, कोई बात नहीं। जय जिनेन्द्र। तो लोकांतिक देव ये 8 प्रकार के पाए जाते हैं, विमानों के नाम से इनके नाम पड़े। क्या क्या नाम है इनके, एक बार और देख लेंगे अपन। सारस्वत, आदित्य, वन्नी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाद और अरिष्ट, ये 8 प्रकार के लोकांतिक देव हैं। ये सभी के सभी एक जैसे रहते हैं, ऐसा नहीं कि इनके नाम में अपन ने देख लिया अंतर आया है तो इनमें कोई अंतर आता होगा, ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। हाइट में, दिखने में, ठीक है, इनकी लेश्या, इनके वस्त्र सब एक जैसा होता है, ठीक है। मतलब दिखने में एज इन की, ऐसा नहीं कि हम देख के डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इनकी कांति की बात कर रहा हूँ मैं, कांति एक जैसी होती है, ठीक है। हाँ कनिका दीदी, माइक बंद है आपका। एक विमान में एक ही लोकांतिक देव रहता नहीं है, नहीं, जिससे सारस। इनकी संख्या में बताऊंगा, ऐसा नहीं सारस्वत में एक लोकांतिक रह रहा है, ऐसा नहीं है। इनकी ठीक है, संख्या एक फिक्स्ड है कि इतने लोकांतिक देव होते हैं। देखने रुक जाओ, बट आते 8 ही हैं पंच कल्याणक में, ऐसा। 8 जाति के आते हैं, इसीलिए एक एक को हमने एक एक बता दिया। हाँ मतलब एक एक में से एक आएगा, जैसे जो इनका ये ग्रुप बना हुआ है सारस्वत में, मान लीजिए काफी सारे रहते हैं तो एक आएगा सारस्वत से। आते बहुत सारे हैं, हमने उनको कर दिया अच्छा कि सारस्वत, ऐसे हम बहुत सारे लोकांतिक जितने होते हैं सारे आते हैं, ठीक है। अच्छा। जितनी उनकी संख्या है सारे आएंगे।
लेकिन हमने 8 क्यों बता दिए पंचकल्याणक में? ताकि हमने एक को सारस्वत से रिप्रेजेंट कर दिया, एक को आदित्य से रिप्रेजेंट कर दिया, हाँ, इस प्रकार। समझे। पंचकल्याणक में 8 आते हैं, दिखाते हैं मतलब। हाँ, इनकी कुल संख्या है 4,07,820। ठीक है, रिपीट करना। 4,07,820। ठीक है। ठीक है, मैं फोटो खींच रहा हूँ इसका भी डाल। इनके ऊपर इंद्र का शासन भी नहीं लगता है। ठीक है, वहां जो ब्रह्मलोक में रहने वाला इंद्र है, तो पूरे ब्रह्मलोक में उनका शासन होना चाहिए उसका, तो उसके ये इन देवों के ऊपर उसका शासन भी नहीं चलता, ये स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, किसी की आज्ञा में नहीं होते हैं ये देव। जैसे ऊपर के हेमेंद्र होते हैं ना कि वो किसी की आज्ञा में नहीं है, ऐसे ही ये होते हैं, इनके ऊपर किसी का शासन नहीं होता है। 4,07,820 होते हैं ये कुल संख्या में, सारे के सारे आते हैं। ठीक है, जितने हैं सारे आते हैं। फिर इसमें और क्या क्या कहा गया है इनको? विशेषता इनकी कही गई है स्वतंत्र है, हमने समझ लिया स्वतंत्र है। फिर परस्पर हीनादिकता से रहित हैं। ठीक है, हीनादिकता नहीं है, सब एक जैसे हैं वहां पर। मतलब कोई ऐसा भी नहीं कि कोई रिद्धियों में भी कम हो, कोई नहीं है, सब एक जैसे हैं, रिद्धियों में भी बराबर हैं, वस्त्राभूषणों की कांति इन सब में भी बराबर है। ठीक है, लेशा भी सबकी एक जैसी है, हीनादिकता किसी भी चीज में नहीं है उनमें। फिर ब्रह्मचारी हैं, ये हमने देख लिया। 14 पूर्व के पाठी, द्वादशांग के पाठी, 11 अंग 14 पूर्व के पाठी होते हैं ये सारे। सम्यक दृष्टि होते हैं, ये तो पता ही है, एक भवावतारी है, सम्यक दृष्टि है सारे मुनि, उससे ही आए हैं, मुनि व्रत धारण करके ही आए हैं। संसार से विरक्त हैं, वैरागी हैं। इनको क्या कहते हैं? देवर्षि। ठीक है, ब्रह्म ऋषि, देवर्षि कहा जाता है इनको। देवों में पूज्य हैं ये देव। ठीक है, देव इनकी पूजा करते हैं, मतलब लिटरली पूजा करते हैं। फिर तीर्थंकरों के मात्र तप कल्याणक में ही आते हैं, अन्य किसी कल्याणक में नहीं आते। हाँ हितेन। यार इसमें लिखा है कि श्रावक भी इंद्र या औपांतिक पद प्राप्त कर सकता है, 12 श्रावक भावनाओं का भी चिंतन करने वाला। 12 भावनाओं का चिंतन करने वाला श्रावक भी इंद्र या लोकांतिक पद प्राप्त कर सकता है। कहाँ लिखा है ये? जिंदगी पास जो तत्वा सोची है, सांगनेर वाली। चलो मैं फोटो भेज। फोटो भेजना, क्योंकि मैंने आज तक कभी ना पढ़ा ना सुना। ये नियम है कि लोकांतिक बनने के लिए बाल ब्रह्मचारी मुनि होना आवश्यक है, ये नियम है। ठीक है, इसमें लिखा है तो मैं भेज दूंगा फोटो। हाँ फोटो भेज देना। बाकी एक बार और मैं भी एक बार फिर कंफर्म करूंगा, क्योंकि मुनि बनना आवश्यक है उसके लिए। ठीक है, अब अगला सूत्र अपन देखेंगे। अगले सूत्र में क्या लिखा है? ये लोकांतिक देवों का प्रकरण यहाँ पर पूर्ण हो गया। ये एक भवावतारी है। सभी को लोकांतिक देवों के विषय में समझ में आया कैसे क्या होते हैं ये? हाँ। ठीक है, अब अगला सूत्र देखेंगे। विजयादिषु द्विचर्माः, विजयादिषु द्विचर्माः, विजयादिषु द्विचर्माः। हितेन सूत्र बोलोगे? विजयादिषु द्विचर्मः। ठीक है, अब क्या बताया यहाँ पर? जो विजय आदिक, विजय आदिक क्या? विजय आदिक अनुत्तर विमानों की बात हो रही है यहाँ पर। तो विजय आदिक कौन कौन से 5 अनुत्तर विमान है? हैंड रेस करेंगे। ठीक है, कनिका दीदी को आता है। श्रेयस भैया आप बताओगे क्या अनुत्तर विमानों के नाम? नहीं। हितेन? नहीं। कनिका दीदी बता दो। ठीक है, कोई बात नहीं। विजयंत, जयंत, अपराजित, हाँ, एक सरवार सिद्धि है, एक और बचा है। विजय, विजयंत, विजय, जयंत, विजयंत नहीं। विजय, हाँ, वैजयंत। वैजयंत, फिर जयंत। हाँ, हाँ। ठीक है, हाँ विजय, सही। वैजयंत, जयंत, अपराजित और हाँ, सर्वार्जित। और एक सरवार सिद्धि। ठीक है, तो क्या लिखा विजयंत। गया? हाँ, विजयादिषु द्विचर्माः। विजय आदिक में दो दो शरीर वाले, मतलब द्विचर्माः, दो भाव में मोक्ष जाने वाले हैं।
विजय आदि मतलब ये जो 4 बताए गए ना, सर्वार्थ सिद्धि में तो एक भवावतारी ही होते हैं, वो नियम है। सर्वार्थ सिद्धि में आने वाला एक चरम शरीर ही लेगा वो अपना, बस उसके बाद वो दूसरा नहीं प्राप्त करेगा। लेकिन बात किसकी हो रही है? विजय आदि। तो विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, इन 4 में क्या होता है? 2 भवावतारी देव होते हैं। ये अधिक से अधिक अगर भव लेंगे तो 2 लेंगे। जैसे क्या हुआ, ये वहां थे विजय विमान में सपोज, तो विजय विमान से ये मनुष्य पर्याय में आएंगे, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि या तो इसी पर्याय में भी मोक्ष प्राप्त कर लें, और अगर नहीं कर पाए तो ये वापस अनुत्तर में जाएंगे, ठीक है। और फिर जब वापस वहां से आएंगे तो मोक्ष प्राप्त करेंगे ही करेंगे, ये नियम, ठीक है। 2 मनुष्य भव से ज्यादा नहीं लेंगे। अब ये एक में भी काम हो सकता है, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो दूसरे में होगा ही होगा, ये पक्की बात। समझ में आया? द्विचर्मा का मतलब 2 मनुष्य शरीर और ले सकता है ये। तो ऐसा नहीं कि 2 ही लेगा ये पक्का है, एक में भी काम हो सकता है, एक में भी मोक्ष जा सकता है। नहीं गए तो दूसरा इज द मैक्सिमम लिमिट, इसके बाद नहीं लेंगे, ठीक है। ऐसा समझना। तो विजय आदि जो है उसमें 2 बार में ही प्राप्त कर सकते हैं। ये 2 भवावतारी देव होते हैं। कौन कौन नहीं से? गए मान लो अगर, तो ये वापस उसमें ही जाएंगे अपने अनुत्तर वाले विमान में, कहीं और नहीं। अनुदिश और अनुत्तर इन सब में जा सकते हैं, किसी ठीक है। मतलब कल्पातीत ही बनेंगे, कल्पोपपन्न में नहीं जाएंगे, कल्पवासी नहीं बनेंगे, ये पक्की बात होती है, ठीक है। ओके। तो 2 भवावतारी देव किसको कहा गया है? 2 भवावतारी देव ये जो है विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, इनको, और नीचे जो 9 अनुदिश हैं, ठीक है, जो 9 अनुदिश हैं, एक ही पटल में 9 अनुदिश विमान हैं, उनको भी 2 भवावतारी कहा गया है। ग्रेवियक के विषय में ऐसा कुछ भी वर्णन पढ़ने में नहीं आता, क्योंकि ग्रेवियक में मिथ्या दृष्टि भी जा सकते हैं। जो ये अनुदिश और अनुत्तर विमान है, यहाँ पर मात्र सम्यक दृष्टि ही जाते हैं, ठीक है। तो ये अनुदिश वाले 9 अनुदिश और ये जो 4 अनुत्तर विमान है, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, ये सारे के सारे देव 2 भवावतारी कहे गए हैं, ठीक है। एक भवावतारी किसको कहा गया है? जो सर्वार्थ सिद्धि के देवों को एक भवावतारी कहा गया। और किसको कहा गया? लोकांतिक देवों को एक भवावतारी कहा गया। सारे के सारे दक्षिणेंद्र एक भवावतारी कहे गए। रानी भी बोली थी ना, हाँ कौन से स्वर्ग की? पटरानिया भी तो एक हाँ, अवतारी बोली थी वो ना भी इस एक स्वर्ग की। भवावतारी हैं। और इनके लोकपाल, वो भी एक भवावतारी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे एक भवावतारी कहे गए हैं। जो कुबेर होता है ना, वो कुबेर एक भवावतारी होता है, वो सौधर्मिंद्र का लोकपाल है। धनपति कुबेर जो बनता है, पंचकल्याणक में हमने देखा होगा, धनपति कुबेर इंद्र, ठीक है। वो कुबेर क्या है? वो सौधर्मिंद्र का लोकपाल है, वो भी एक भवावतारी ही होता है। 4 लोकपालों के नाम आते हैं सौधर्मिंद्र के, सोम, यम, वरुण और कुबेर, ठीक है, शायद यही है। सोम ग्रेवियक में मिथ्या दृष्टि जा सकते हैं भाई? किसमें? ग्रेवियक में। हाँ, ग्रेवियक में मिथ्या दृष्टि जा सकते हैं, प्रोवाइडेड मुनिराज होंगे, ठीक है। द्रव्यलिंगी मुनिराज मतलब उनकी चर्या बहुत अच्छी होनी चाहिए, एकदम ऐसी चर्या कि जिसको देख करके हमको सम्यक दर्शन हो जाए। लेकिन वो अभव्य हो सकते हैं अथवा मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, इस प्रकार के उनके परिणाम विशुद्ध नहीं हो, मतलब सम्यक दर्शन योग्य परिणाम ना हो, लेकिन उनकी चर्या बहुत अच्छी हो, ऐसी चर्या की घानी में पेल दिए जाएं वे मुनिराज, तो हलन चलन नहीं हो उनके शरीर में, ठीक है। इतना घोर उपसर्ग हो रहा है तो भी शरीर में हलन चलन नहीं है, ऐसे उनके देख करके हमको उनको सम्यक दर्शन हो जाएगा। और इतने स्थिर हैं वो अपने तप में, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है। तो ऐसे उत्कृष्ट चर्या के धारी जो मुनिराज होते हैं, भले भी उनको सम्यक दृष्टि ना हो, द्रव्यलिंगी मुनि होने चाहिए, तो वो ग्रेवियक में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ अनुदिश और अनुत्तरों के लिए नियम है कि वहाँ पर मात्र सम्यक दृष्टि जाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देख लिया कि एक भवावतारी कौन से होते हैं? सर्वार्थ सिद्धि के देव, लोकांतिक देव,
सारे दक्षिणेंद्र, पटरानी और लोकपाल। ठीक है, ये सारे के सारे एक भवावतारी होते हैं। तो हमने दो भवावतारी और एक भवावतारी देवों के बारे में भी वर्णन देख लिया। ठीक है, आज अपन यहीं तक करते हैं। कल फिर अपन देखेंगे कि त्रियंच किसको कहते हैं, त्रियंच कौन होते हैं, कौन सा त्रियंच कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, और फिर आगे जो है उसके बाद देवों की आयु के सूत्र के बारे में वर्णन है कि देवों की, कौन से देवों की कितनी आयु होती है। अभी तो हमने वैमानिक देवों की उत्कृष्ट आयु देखी है मात्र, वो भी हमने सूत्र में नहीं देखी। हमने सिर्फ इतना देखा कि वो बढ़ती जाती है, कितनी कितनी बढ़ती है, कितनी कितनी कौन से स्वर्ग में होती है, इसको सूत्र में आगे बताएंगे। ठीक है, तो आज हमने जो देखा वो क्या था विषय, ब्रह्मलोक मतलब लोकांतिक देवों के बारे में हमने वर्णन देखा। ब्रह्मलोक जिनका आलय है उनको लोकांतिक कहा गया। ऐसे देव ब्रह्म ऋषि होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, देवों के द्वारा पूज्य होते हैं, वहां पर इंद्र आदि का उनके ऊपर शासन नहीं लगता, एक भवावतारी होते हैं, द्वादशांग के पाठी होते हैं और तीर्थंकरों के तप कल्याणक में आते हैं। 4,07,820 इनकी कुल संख्या है। ठीक है, 8 प्रकार के ये होते हैं, सारस्वत, आदित्य, वन्नी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाद और अरिष्ट। ठीक है, ये इनके विमानों के नाम हैं और इनके कुल विमानों की संख्या 24 होती है। 8 तो 8 4 दिशाओं और 4 विदिशाओं में, और फिर उनके बीच बीच में दो दो विमान, और इस प्रकार से उनके विमान 24 कुल विमान होते हैं। फिर विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, ये 4 अनुत्तर विमान और 9 अनुदिश विमान। इसमें रहने वाले देव दो शरीरी, ठीक है, दो भवावतारी होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि में रहने वाले देव लोकांतिक देव। ठीक है, वे जो ब्रह्म ऋषि रहते हैं वे वो लोकांतिक देव, सारे के सारे दक्षिणेंद्र, पटरानी और लोकपाल, वे सारे के सारे एक भवावतारी देव होते हैं। इस प्रकार का हमने आज वर्णन देखा। सभी को क्लियर है जो हमने आज पढ़ा, कि कुछ डाउट है? हाँ क्लियर है। एक बात पूछनी भाई, ये 9 ग्रेविक के नाम नहीं अलग अलग जैसे अपने हाँ हाँ, 16 9 स्वर्ग हो ग्रेवियों गए? के नाम है। अब मैं ढूंढता हूँ, अगर मुझे मिल गया तो मैं भेज दूंगा ग्रुप पर। हर विमान का अपना नाम। और कुछ किसी को? और एक लास्ट बात ये है कि टेस्ट हमारा मंडे को ही है, अगर श्रेय को जाना है कुंडलपुर देन वेडनेसडे को हो सकता है, इतना ही है ना? वेंसडे को ही कर लेते हैं अपन सीधे। ठीक है, ताकि कोई विकल्प ही ना रहे। ठीक है। चलेगा भैया? सभी को पढ़ने के लिए भी अतिरिक्त समय मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अपन सीधे वेंसडे को ही टेस्ट रखते हैं। डन, टेस्ट ऑन वेंसडे। भाई एक सिली सा क्वेश्चन है हाँ कि ये जो एक सिली सा क्वेश्चन है हाँ हाँ कि ये जो स्वर्ग और देव के नाम हिंदी के हैं, तो वैसे तो प्राकृत वगैरह के रहे होंगे ना, जो ओरिजिनल रहते होंगे केवल की गाड़ी में। हाँ, नाम इनके प्राकृत में रखे गए। ऐसे ही पूछ रहे हो ना, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो कैसे हैं? ये तो हाँ, हिंदी में हिंदी के वर्ड है ना ये तो सारे। हाँ, वो प्राकृत में लिखे गए, फिर उनको संस्कृत में रूपांतरित किया गया, और अभी हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं वो संस्कृत सूत्रों से पढ़ रहे हैं, और उसी में से हिंदी डिराइव होगी। एक्चुअल नाम जो है वो प्राकृत में लिखे गए, लेकिन नाम यही है। ठीक है, अब प्राकृत में जैसे ग्रामर चेंज हो जाती है, तो ईशान को ऐसा न शब्द नहीं है ग्रामर वो प्राकृत में, तो अर्ण लिख दिया वहां पर। ठीक है, हाँ समझ गया समझ गया। ब्रह्म को बम्म लिख दिया वहां पर, इस प्रकार से। तो जैसे ओरिजिनल तो जैसे प्राकृत की होती है ना लैंग्वेज। नहीं, ओरिजिनल प्राकृत भाषा है ऐसा नहीं कह सकते। प्राकृत भी एक भाषा है जो समय के साथ आई और समय के साथ चली गई। इनके नाम जो हैं वो तो सदा के सदा वही रहेंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ पर मतलब सब जगह प्राकृत भाषा चलती हो, ऐसा प्रचलन में ज़रूरी थोड़ी ना है। ऐरावत क्षेत्र में प्राकृत भाषा हो ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है। लेकिन इनके नाम यही रहेंगे। ब्रह्म स्वर्ग का नाम ब्रह्म स्वर्ग ही रहेगा। भाषा के अनुसार वो रूपांतरित, बोलने का तरीका बदल सकता है बस मात्र उनका। ठीक है, वैसे देवों की जो भाषा बताई गई है, ऐसे रतनलाल बेनाड़ा बेनाड़ा जी का एक प्रवचन सुन रहा था मैं। प्रवचन तो नहीं था, कुछ तो स्वाध्याय चल रहा था पंचकल्याणक इत्यादियों को लेकर के। तो उसमें उनने कहा था कि देवों की भाषा, हाँ, ऐसी कोई स्पेसिफिक भाषा बताई नहीं गई है देवों की, लेकिन जो हमको प्रमाण मिलते हैं इस अनुसार देव आपस में संस्कृत में बात करते होंगे, इस प्रकार का वर्णन देखने को मिलता है। लेकिन संस्कृत कोई बहुत प्राचीन भाषा नहीं है, इसीलिए हम इसको एकदम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि संस्कृत भाषा प्राकृत से ही डिराइव हुई है। ठीक है, प्राकृत मूल भाषा रही है। प्राकृत के पहले भी अन्य भाषा होती होगी, लेकिन संस्कृत जो है वो कोई एकदम ऐसी भाषा नहीं जो अनादिकालीन भाषा हो।
ठीक है, इस प्रकार इसलिए हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते इस प्रकार से कि देवों की भाषा भी संस्कृत है, लेकिन ऐसा उन्होंने कहा था। हाँ, लेकिन संस्कृत बाद में बनी ना, वही संस्कृत तो। बाद में बनी है। संस्कृत प्राकृत जो है वो कैसी भाषा है? नेचुरल भाषा है, इसीलिए उसको प्रकृति से प्राकृत भाषा बनी है। ठीक है, अब उसको संस्कारित किया गया, उसमें कुछ चेंजेस किए गए और उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस अच्छे डाले गए, उसको संस्कारित करने पर संस्कृत भाषा बनी। ठीक है, फिर संस्कृत से अपभ्रंश बनी और अपभ्रंश से हिंदी बनी, ऐसी भाषा, ये सीक्वेंस चली है। तो प्राकृत सबसे मूल भाषा है, ऐसा समझो। ठीक है, तो आज का अपन यहीं पर विराम देते हैं, बाकी अपन कल वापस कंटिन्यू करेंगे। जिनवाणी स्तुति के लिए हाथ जोड़ेंगे। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जनवाणी मातेश्वरी की जय। सभी का अवसर करें।